एब्सोल्युटली ब्लिस्टरिंग मूव इन द मार्केट ऑन बोथ द इंडाइसेस। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ने हमारे लेवल्स को बहुत ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किया है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ, नहीं बना, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पे ट्रेड पकड़ा हमने, और देखेंगे नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है नेक्स्ट कमिंग वीक पे, कैसे हम प्लान करेंगे और एक नया प्लान रेडी करके हम बैठेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। फिर से आज डे 2 है, तो द्वितीया हम बोलते हैं इसको। तो आशा करता हूँ ये नवरात्रि आपका बहुत बहुत शुभ जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इस बार निफ्टी से स्टार्ट करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग वाला ट्रेड निफ्टी के लिए सबसे ब्यूटीफुल हुआ था। ओके, निफ्टी में हमने क्या प्लान करके रखा था लास्ट डे में कि निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहाँ से हमें कोई भी ट्रेड मिलेगा, बेयर ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप, कुछ भी मिलेगा, मैं यहाँ से एक बार बाइंग करने वाला हूँ। यहाँ पे एक कन्वेक्शनल लिक्विडिटी ग्रैप के साथ साथ एक बेयर ट्रैप देखने को मिला और मार्केट स्मूथली अपसाइड प्रोसीड किया। कहां तक हमारा टारगेट था, एफवीजी तक का टारगेट था, और यहां से हम शॉर्ट करने वाले थे एग्जैक्टली यहां से 15 मिनट सेटअप। ये 15 मिनट सेटअप इज नॉट अ जोक। 15 मिनट सेटअप इज वेरी पावरफुल सेटअप, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल सेटअप है। एग्जैक्टली 15 मिनट सेटअप आया एंड लुक एट द फॉल, लुक एट द फॉल। हो सकता है हफ्ते में एक बार ये सेटअप एक्टिवेट हो, लेकिन जब होगा छप्पर फार पैसा देके जाएगा। ब्यूटीफुल फॉल एंड निफ्टी रिस्पेक्टेड द लेवल्स। उसके साथ साथ निफ्टी में यहाँ पे एक आईसी था पुराना वाला, आईसी के आसपास जाके निफ्टी ने पहली बार रिएक्शन देने की कोशिश किया, लेकिन साइडवेज हो गया। स्टॉप लॉसेस ही मानेंगे। तो दो ट्रेड 1000 मतलब 300 400 700 पॉइंट, एक ट्रेड में 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इस तरह का आरआर हम मैनेज करके चलते। तो निफ्टी का तो ब्यूटीफुल ट्रेड था, तो हम इसको अब हटा देते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते कहाँ पे निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसे क्या प्लान करेंगे। ये एफवीजी का भी काम हो चुका है। अब निफ्टी के पास ये एक फ्रेश आईसी है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर निफ्टी ये एरिया के आसपास आता है, मैं तो एक बार बिल्कुल शॉर्ट करने वाला हूँ। देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉसेस, टारगेट, बाई प्रोडक्ट होगा आपका ट्रेडिंग का, जो आप ट्रेडिंग का अंडरस्टैंडिंग है उसका, तो उसके बारे में मत सोचिए, फोकस कीजिए कहाँ पे आपका प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा, टारगेट जाएगा आएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। लॉन्ग टर्म का गेम है, अल्टीमेटली यू हैव टू विन जस्ट मेंटेनिंग योर आर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास आएगा, मैं एक बार मार्केट को बाई शॉर्ट करूंगा। एफवीजीज भी है, तो अगर ये एरिया के आसपास आता है, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। उससे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम से हम ब्रॉडर एनालिसिस कर लेते। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था वीकली में तो इम्परफेक्ट दिखेगा, बिकॉज ये डेली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसका काम ना मैं बोलूंगा हो चुका है, मैं इसको और नहीं देखने वाला हूं, बिकॉज इसका जितना होना था इसने कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूंगा। अब वीकली टाइम फ्रेम को हम नेकेड आई में देखेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। वीकली में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो दिस इज गोइंग टू बी एन वीकली ऑर्डर ब्लॉक। इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इग्नोर इट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एन वीकली ऑर्डर ब्लॉक, एंड वीकली ऑर्डर ब्लॉक आर वेरी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे हमें डेली में थोड़ा लिक्विडिटी मिल गया तो बढ़िया बात हो जाएगा। तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। आई एम गोना बी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, पर्टिकुलर जोन। कौन सा जोन हो जाएगा, लगभग लगभग 24,810, 20 30 40 50 पॉइंट्स गिव और टेक, ठीक है। ये जोन के आसपास मार्केट आएगा। आई एम गोना बी अ बिट ऑफ बुलिश, जहाँ पे जैसे भी मुझे मेरा सेटअप दिख जाएगा, मैं यहाँ से मार्केट पे एक बार बाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीकली में ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। साथ ही साथ अच्छा खासा 4% का करेक्शन वाला वीक आया है। मेरा एक्सपेक्टेशन था टाइम करेक्शन हो, बट एलस प्राइस करेक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट एक डोजी टाइप का हमें कैंडल देखने को मिल सकता है। अनसर्टेनिटी थोड़ा घटने को मिलेगा और वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। वन साइडेड मूवमेंट की जगह पे मार्केट हो सकता है एक डोजी टाइप का कैंडल हमें देखने को मिल जाए। ये वीक पे एक डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिल जाए, फिर नेक्स्ट वीक हो सके तो वो नीचे आएगा, नेक्स्ट वीक हो सके तो वो ऊपर जाएगा। बात की बात है, थोड़ा रुक के भी नीचे ऊपर का आ सकता है, बट ये वीक पे एक डोजी टाइप का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं जो ये वीक का जो रेंज पकड़ के चल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ये रेंज हो जाएगा, जो कि 24,750 के आसपास से 25,450 के तक, मतलब 700 पॉइंट का ये रेंज मैं एक बार एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये वीक के लिए। तो मैं इस तरह से प्लान करूंगा। इनकेस अगर इसको तोड़ देगा तो डेली बेसिस पे एक कैंडल क्लोज होगा, तभी जाके मैं नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट डाउन साइड मूवमेंट के लिए थोड़ा सा प्लान करूंगा। अगर डेली कैंडल यहाँ पे आके क्लोज नहीं किया और ऊपर जाके क्लोज कर देता है, तो हो सकता है जो मैं 700 पॉइंट का रेंज कर रहा था, सोच रहा था, वो 750 पॉइंट का हो जाएगा। बट मेरा एक्सपेक्टेशन वही डोजी का ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ये वीक के कैंडल से। अब थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक तरफा गिरा है, मार्केट एक तरफा गिरा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक तरफा फिर से एक बार बाउंस आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 25,435 के आसपास आता है, आई एम गोना बी शॉर्टिंग द मार्केट। 24,810 के आसपास से आई एम गोना बी बाइंग द मार्केट। ये दो मेजर लेवल हो गया मेरे लिए। अब हम थोड़ा सा 1 आवर में जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग रेंज को एक साथ मिला लेते हैं, तो काइंड ऑफ ऐसा चल रहा है मार्केट, ऐसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से एक बार बिल्कुल शॉर्ट बनता है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया है 1 आवर के आसपास का, तो बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, आईसी सेटअप भी है, तो यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ। ये आसपास एरिया के आसपास आएगा। यहाँ पे पुराना एक काइंड ऑफ डिमांड जोन था, हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके जाए, हो सकता है इसी को सपोर्ट बना ले। तो यहाँ पे कॉशियसली प्ले आउट करना पड़ेगा। कैसे प्ले आउट करूंगा मैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा। अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद
नीचे की तरफ आता है तो मेरे पास कितना पॉइंट बचेगा, मेरे पास कितना पॉइंट बचेगा, 160 पॉइंट ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वाला सिनेरियो, ठीक है, 160 पॉइंट ट्रेडिंग करने के लिए। मैं अगर अच्छा खासा कुछ सेटअप आएगा, सॉरी एक आंख दिखाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, आई एम सो सॉरी। तो अगर इन केस फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, शॉर्ट में कर सकता हूं 2-3 सिनेरियो के बेसिस पे। अगर मार्केट में मैं मान के देख रहा हूं आज का जो लास्ट ये जो हाईज है ये रेस्पेक्टेड है और फिर तोड़ रहा है, मैं एक बार तुरंत शॉर्ट कर सकता हूँ, ज्यादा पॉइंट का नहीं, 120-130 पॉइंट का ही मैं मैक्स टू मैक्स टारगेट रखूंगा 24,800 के एरिया तक के लिए, ठीक है, ये एरिया मैक्स टू मैक्स ये एरिया तक के लिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटा हडल हो सकता है तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे जाकर ऊपर जाकर फिर से नीचे आ सकता है, तो ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, क्यों, क्योंकि जगह थोड़ा कम रहेगा, मैं बाइंग के हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार मोमेंटम के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ ओनली इफ मार्केट ब्रेक्स एज सुन एज पॉसिबल एंड बाय रिस्पेक्टिंग दिस लेवल, ओके। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ नहीं आता है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जब भी यहाँ पे आके तोड़ेगा मैं इस पे डायरेक्टली कूदूंगा नहीं, मैं थोड़ा देखूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या ऊपर में निकलते ही मैं यहाँ पे बाई कर दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। बार बार ऐसे मार्केट पे ट्रेड नहीं करा जा सकता है। देखो ये मार्केट कैचेबल था, ये कैचेबल था, लेकिन अगर एक तरफा ये भागेगा तो ये कैचेबल नहीं होगा, तो नॉन कैचेबल को हम नॉन कैचेबल ही रहने देंगे, ये जाएगा जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये लेवल पे एक बार थोड़ा सा अपना आंख खुला रखना पसंद करूंगा। यहाँ पे जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एफवीजी है, यहाँ से अगर मुझे कोई शॉर्टिंग का सेटअप मिलता है मैं एक बार मार्केट में शॉर्ट कर सकता हूं। बाय द वे एक और चीज मैं बोलना भूल गया, अगर आप लोग फीबो का गोल्डन जोन भी यहां पे लगाते हो, अगर आप लोग फीबो का गोल्डन जोन भी यहां पे लगाते हो तो इट वाज द एग्जैक्ट गोल्डन जोन। दिस इज द पावर ऑफ गोल्डन जोन, पावर ऑफ 15 मिनट सेटअप। एम आई क्लियर? ये है पावर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखा है। क्या जरूरत है आपको किसी चीज पे जाने का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा कमा लो, उसके बाद जाके एडवांस सीखो। अब आपको भी पता है गोल्डन जोन महीने में 2-3 बार ही आएगा, हर दिन तो नहीं आएगा। 15 मिनट सेटअप भी एक्टिवेट हफ्ते में एक बार होगा। तो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, ट्रेडिशनल लॉन्ग ट्रेडर, तो आप इन पे काम करके आराम से पैसा बना सकते हो। बट इफ यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको हर रोज ट्रेड करना है, यू हैव अ गुड सेटअप, यू हैव अ गुड कैपिटल बैकअप, तो जाके आपको एडवांस सीखना है, उसके लिए प्रोग्राम है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में कुछ शेयर नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आई हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग से मुझे इतना कुछ मिला है तो ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि ये फील्ड पे जितने भी लोग हैं उनको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ कॉन्टेंट्स में लाता रहूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोग वहां से कमा पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बकवास है या फिर वो वेल्ले है। तो एनीवे ये थॉट मैं इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज बहुत लोग अभी भी 15 मिनट सेटअप को हल्के में लेते, यही चीज़ मैं कोर्स पे इंक्लूड कर देता, दैट वुड बी द बेस्ट सेटअप। एनीवे तो क्या करूंगा मैं, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा ये एफवीजी के आसपास से मुझे मेरा सेटअप मिलेगा, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पीटीसी तक का टारगेट ले सकता हूँ इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ठीक है। रिएक्शन आया, ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो आ सकता है, रिएक्शन आके अगर प्राइस एक्शन बना तो मैं बाइंग साइड देखूंगा यहाँ तक का टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे करते करते फिर ये एरिया तक एक बार वो प्रोसीड कर सकता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये एरिया तक एक बार वो प्रोसीड कर सकता है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट क्या हो गया, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे का हो गया, फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हो गया। एक और चीज आप लोगों ने अगर नोटिस किया है, लास्ट डे मैंने ये चीज आप लोगों को बताया था, रेंगते 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 मार्केट ऊपर, गिरावट। तो ये चीज इट्स नॉट अ प्रीमेडिटेशन, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता है। बाकी अगर ये लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ से शॉर्ट, और ये लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट नीचे आया तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ। बट अगर मान के चलते यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ना तो ऊपर गया, ना तो यहाँ पे गया, ना तो नीचे आया, यहाँ पे रुक गया, तो मैं फ्रेश लिक्विडिटीज को हंट करूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड करूंगा। वैसे भी आई एम एक्सपेक्टिंग द वीक टू बी अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है 24,810 के आजू बाजू में, तो यहां से मुझे कोई भी मेरा 15 मिनट सेटअप, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई भी स्नाइपर्स, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैप, कन्वेक्शनल बियर ट्रैप, ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड, डिफॉल्ट एंट्री, कुछ भी मिलेगा, आई एम गोइंग टू बी बाइंग फ्रॉम दिस लेवल। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस, पीटीसी तक का टारगेट, अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर फर्स्ट सेकंड टारगेट ये, लास्ट टारगेट ये, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट खींच के फिर ये वॉलरेलिटी शो करे। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये लेवल पे, अगर इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे ओपन होता है, आई विल बी शॉक्ड, मैं थोड़ा देखूंगा, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा ना तो मैं शॉर्ट करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रह जाऊंगा, बिकॉज मेरा प्लान ये वीक को लेकर डोजी टाइप का था। आई हैड अ प्लान, तो आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्लान। आई ऑलवेज ट्रेड माई प्लान्स, ठीक है, आई ऑलवेज प्लान माई ट्रेड्स, देन आई ऑलवेज ट्रेड माई प्लान्स। अगर मेरा प्लान के वाइज ट्रेड नहीं होगा, आई वोंट बी ट्रेडिंग, क्योंकि कैपिटल सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम वाइप आउट नहीं कर सकते। तो अगर गैप डाउन इसके नीचे होकर डाउन साइड प्राइस एक्शन आ गया, आई वोंट बी ट्रेडिंग में वेट करूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन नीचे ओपन हुआ और तुरंत ऊपर अंदर जाके घुस गया, तो गैप पप और गैप ओपनिंग तो किसी का हाथ पे नहीं होता है, हम सोच लेंगे न्यूज़ की वजह से रिएक्ट किया, लेकिन फिर से मैं बाइंग साइड में ही देखूंगा, यही टारगेट लेके कि सस्टेन कर नहीं पाएगा और अपसाइड की तरफ खींच देगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, एफवीजी के आसपास से यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ भी सेटअप दिखेगा शॉर्टिंग का, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ पीटीसी तक का टारगेट के लिए, फिर यहाँ से बाइंग का कुछ सेटअप मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। इनकेस गैप अप ये मिडिल में हो जाएगा तो ये ट्रेड करना मुश्किल है। आई विल बी लुकिंग फॉर 24,535 40-50 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये टू बी ऑनेस्ट मैं अगर प्रिसाइज बोलता हूँ तो 430 नहीं बोलूंगा, 405 बोलने वाला हूँ, 50 पॉइंट गिव और टेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अच्छा, गैप अप अगर इसके भी ऊपर ओपन हो जाएगा, सेम टू सेम जस्ट लाइक गैप डाउन सिनेरियो, मैं थोड़ा देख लूंगा। अगर अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, वोंट बी इंटरेस्टिंग। अगर डाउन साइड सस्टेन ना करते हुए थोड़ा आ गया तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ। ये मेरा वीकली प्लान हो जाएगा निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा चलिए बैंक निफ्टी लुकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट ट्रेड्स मिल सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। और एक चीज़, अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो जो हमारा प्लान था ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास, इसके नीचे आके जाके क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि क्लोज हो गया है तो मतलब नेक्स्ट दिन ये तुरंत नीचे आ जाएगा, नहीं। आपको मैनिपुलेशन देखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट दिन हो सकता है मार्केट पूरा ऊपर की तरफ खींच दिया, पूरा ऊपर की तरफ खींच के 2-3 दिन यहाँ पे रह के फिर 1-2 दिन में ये चीज़ हो गया तो एक डोजी टाइप का भी कैंडल आ जाएगा और मार्केट अपना चीज़ों को भी फॉलो कर लेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी चेकआउट कर लीजिए। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ इसके हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट दिन मतलब भयंकर फॉलो आ जाएगा। अगर इसके नीचे तोड़ा तो ही बैंक निफ्टी भी 51,000 तक आ सकता है, फिर उसको रिवर्स जाना है वो जाएगा। अच्छा, अब चलिए बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना, नहीं बना। सबसे पहला चीज़ तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे ब्यूटीफुल ट्रेड बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर ये 52,280 के आसपास जाके ब्यूटीफुली मार्केट में एफवीजी के आसपास से कन्वेक्शनल बुल ट्रैप के बाद व्हाट अ ब्लिस्टरिंग फॉल। अब इसका हो चुका है ब्यूटीफुल ट्रेड, सबको मिल चुका है, एवरीबॉडी टुक द ट्रेड, बहुत लोगों का मिस हो चुका है। अब अगर आपका मिस हो चुका है तो आप तो और कुछ कर नहीं पाओगे, तो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट कीजिए। अब और फोमो पे ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं। अब मार्केट में अगर मार्केट फिर से 52,205 के आसपास आता है, 60-50-60-70 पॉइंट्स गिव और टेक, यहाँ से मुझे अगर आईसी सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे तक का टारगेट। वीकली एनालिसिस में मेरा सेम टू सेम व्यू रहेगा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। ये वाला वीक बैंक निफ्टी में एक डोजी टाइप का कैंडल वीक बन सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक पीओवाई जैसा एरिया है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए ये एक डोजी टाइप का वीक बन सकता है। और जो इसका लास्ट हडल होगा ये हफ्ता के लिए, मैं कहीं ना कहीं देखूंगा 50,500 के आसपास। दिस विल बी द लास्ट हडल, आई विल बी लुकिंग आउट फॉर बैंक निफ्टी। इसके भी नीचे अगर तोड़ के डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करना चालू किया देन आई विल बी शॉक्ड अ बिट, ओके। अच्छा, अब कैसे मैं ट्रेड करूंगा, अगर डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो काइंड ऑफ मार्केट पे ऑब्वियसली एक आपको एक रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट दिन मार्केट एक ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब थोड़ा सा 1 आवर पे जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे। 1 आवर पे जाएंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसा एरिया है, यहाँ से एक बार शॉर्ट करना बिल्कुल जायज़ है। 15 मिनट पे जाएंगे तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये था बैंक निफ्टी का आईसी जोन, थोड़ा और ऊपर होता, ये था बैंक निफ्टी का आईसी जोन। आईसी से बैंक निफ्टी ने रिएक्ट कर दिया है, नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर की तरफ खींच सकता है। ऑलरेडी 200 पॉइंट का रिएक्शन मार्केट ने दे दिया है। बैंक निफ्टी ने ये आईसी से आके रिएक्शन दे चुका है लास्ट पे, और लास्ट पे भी एक ब्यूटीफुल स्नाइपर ट्रेड बना था। स्नाइपर तो नहीं बोलूंगा, एक कुछ और ट्रेड था, बट ह्यूज पॉइंट्स दिया था 130 पॉइंट के आसपास विदिन 3 to 4 मिनट्स, ओके। तो ये लेवल को मैं हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है। अब 51,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, दो चीजें कारण से 51,000 का, सॉरी 51,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा आने वाले टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है बैंक निफ्टी में, इसके नीचे कभी भी वीकली बेसिस पे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसका इंटरकनेक्शन जोन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक राउंड नंबर जैसा भी है, नेक्स्ट वीक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप का कैंडल बने और कैंडल का क्लोजिंग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बने। ब्यूटीफुल वीक बन सकता है और बिल्कुल प्लान के वाइज मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो पैसा कम बनाएंगे, हो गया ना, उसमें जितना उतना टेंशन की क्या बात है। अब जो चीज़ मैं बोल रहा था, तो 51,000 मेरे लिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो रिएक्शंस यहाँ से एक बार थोड़ा देगा, क्योंकि आज बायर्स ट्राई किए थे, और नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन यहाँ से एक बार दे सकता है। तो मैं कैसे प्लान आउट करने वाला हूँ, अगर मार्केट, अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं रहने दूंगा, आई नो चार्ट गंदा लग रहा है बट कुछ कर नहीं सकते, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये ट्रेंड लाइन का जो विजिबिलिटी है मैं इसको
मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आवरली, डेली, वीकली पे ही रख रहा हूँ, ताकि 15 मिनट पे जब हम ट्रेड करें तब उतना चीज़ें ना दिखे, 1 आवर पे जैसे शिफ्ट हो जाए तब वहाँ पे दिखना, मतलब हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है तो 1 मिनट 5 मिनट पे ये ट्रेंड लाइन देख के फायदा भी नहीं है ना, हायर टाइम फ्रेम का चीज़ें है। ओके, तो अब 15 मिनट पे मंडे के लिए मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैट ओपन ओपन होके, तो इसके ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। वाई, आईसी से घूम रहा है नीचे से, तो एक मोमेंटम फ्रेशली जनरेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 51,800, सेकंड टारगेट 51,950, ये दो टारगेट के लिए मैं एक बार जा सकता हूँ। बड़ा एक मोमेंटम अगर एक झटके में आ गया तो 300 350 पॉइंट कोई मतलब आसान हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो मैं कैसे प्लान करूंगा, फ्लैट ओपन हुआ तुरंत इसको तोड़ा, जैसे इसको तोड़ेगा मैं कुछ क्वांटिटी, और अगर ऑब्वियसली इसको तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर हो जाएगा, वहां से मैं ऑर्डर ब्लॉक से फुल क्वांटिटी जाके एक बार बाई कर सकता हूँ। पहला टारगेट लगभग हमारा लगभग 750 के आसपास का, लास्ट टारगेट 950, यहाँ तक एक बार मैं नहीं देखूंगा, उससे पहले ही मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन को नीचे आता है तो 51,350 के नीचे जैसे तोड़ेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। कहां तक का टारगेट के लिए, 51,030 040 के आसपास तक का टारगेट के लिए। यहां से मार्केट पे एक बार बाउंस आ सकता है, तो यहां से मैं एक बार बाइंग सिनेरियो के बारे में देखूंगा, क्योंकि पीछे कोई जगह नहीं है। तो ये एरिया लगभग एटलीस्ट 51,100 तो पहला टारगेट दिखेगा ये आसानी से, फिर वो हो सके तो 51,000 के आसपास से वो मार्केट एक बार अपने हिसाब से चल सकता है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है 51,000 के आसपास, गैप डाउन ओपन होगा, यहां से मुझे कोई भी सेटअप मेरा बाइंग साइड मिलेगा, मैं बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पीडीसी का टारगेट, इसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट कर लूंगा 50,000 लगभग 50,580 तक। ठीक है, 70-80 पॉइंट्स गिव और टेक, 580 तक, 50,580 तक मैं एक बार टारगेट मतलब वेट करूंगा। अगर इनकेस बड़ा गैप डाउन हो जाता है और यहां से मुझे कोई भी बाइंग सिनेरियो देखने को मिलेगा, मैं यहां से एक बार मार्केट को बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, फिर ऊपर तक का टारगेट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन। इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मतलब 50,580 के नीचे, भाई मेरा तो वैसे ही पोर्टफोलियो का हाल खराब होने वाला है, मैं तो थोड़ा पोर्टफोलियो को ही देखूंगा, थोड़ा एवरेज करूंगा, क्या है का ऑप्शन ट्रेडिंग, आई विल बी शिफ्टिंग टू प्योर ट्रेडिशनल स्टॉक ट्रेडिंग। मैं वहां पे स्टॉक पे फोकस करूंगा और ढूंढूंगा कौन सा वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ब्यूटीफुल मुझे मिल रहा है, एंड आई विल लुक आउट फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज 50,000 आया है मार्केट, फिर से चला जाएगा 60,000, उसमें क्या है, बट स्टॉक्स एक बार वैल्यू मिस हो जाएगा तो आना बहुत मुश्किल है। आप सोच लो टाटा मोटर्स 450 में कब मिलेगा आपको नेक्स्ट, बट निफ्टी हो सके तो 25,000 में जो लोग ट्रेड कर रहा था, अब फिर से निफ्टी एक बार हो सके तो आपको आराम से 22,000 23,000 की तरफ देखने को मिल जाएगा इनकेस। ठीक है, 26,000 से जो देख रहा था आपको शायद 24,000 देखने को मिल जाए, तो वही वाला चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है देन हाउ गोना ट्रेड। अगर गैप अप ओपन होता है 52,200 के आसपास, ऐसे एक्टिवेट होगा, मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा, आई वोंट बी ट्रेडिंग, मैं थोड़ा देख लूंगा, क्योंकि मेरा रेंज सेम टू सेम बैंक निफ्टी के लिए ये वीक का होने वाला है 1600 पॉइंट का एक वॉलेटाइल में वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सेम टू सेम निफ्टी के लिए जो मैंने बता दिया था, सेम टू सेम निफ्टी का कितना रेंज, 700 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा था ये वीक के लिए। जस्ट अ सेकंड, कितना पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा था, लगभग 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, उसका ही ठीक डबल के आसपास, लगभग 1400 1500 1600 पॉइंट के आसपास का मैं रेंज निकल के देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 51,000 ही मेरा लास्ट रेंज है, नहीं, 50,580 भी एक बार लास्ट रेंज है। अगर मार्केट किसी दिन मान के चलते यहाँ से बाउंस होकर फिर तोड़ रहा है, मैं शॉर्ट बिल्कुल कर दूंगा 50,500 का लास्ट टारगेट लेके। ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, हो सकता है नेक्स्ट वीक एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दे और लोगों को एकदम बहुत ज्यादा उतावला कर दे कि शॉर्ट, फिर नेक्स्ट मार्केट खींच देगा, तो ये चीज भी एक बार हो सकता है। तो देयर आर मतलब hundreds of cases of manipulations that we can be facing towards the coming days, but we have to get ready with the bigger picture। एक बार आप बिगर पिक्चर समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली यही करने का मार्केट का चाल है, तो बीच में वो जो खेल दिखाएगा उस खेल से आप परे रह सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा गैप अप पे कैसे ट्रेड करूंगा। मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होगा, दो ट्रेड मेरे लिए हो सकता है, एक तो 52,205 के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मार्केट पीडीसी के आसपास आता है तो मैं यहां से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। इसी बीच में रह गया इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आई विल वेट फॉर माई लेवल्स। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, जहां पे मैं नेक्स्ट वीक पे प्लान करूंगा और नेक्स्ट वीक पे ट्रेड करने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट वीक 7 तारीख के बाद, मतलब 8 तारीख से तो मेरा वैसे भी ट्रेडिंग नहीं होने वाला है ठीक से, ट्यूसडे से, बिकॉज नवरात्रि है हमारे यहाँ पे, दुर्गा पूजा होने वाला है। तो मैं आप लोगों को फिर से आशा करूंगा, विश करूंगा हैप्पी नवरात्रि, आप लोगों का बहुत अच्छा चले ये फेस्टिव सीजन। तो ये बंगालीज के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो वैसे भी मेरा कम ट्रेडिंग रहेगा, तो मैं सोमवार को बहुत फोकस करने वाला हूँ ट्रेडिंग पे। मैं लाइव में भी शायद ना आऊँ, खुद ट्रेडिंग करने बैठूँ,
मंडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और मैं आपको भी यही बोलूंगा, मंडे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, एक वॉलेटाइल मूवमेंट आ सकता है। जो लोग टीवीटी के मेंबर्स हो, जो लोग मेंबर्स हो, आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन आ सकता है, बिकॉज आप हम सबको पता है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शनल का मूवमेंट देगा उसका डबल मजा हमें आता है अगर मार्केट वॉलेटाइल मूवमेंट देता है। जैसे आज का मार्केट, लोगों को शायद ये मार्केट से ज्यादा ये मार्केट पसंद में आए, ये मार्केट पसंद में आए, बट वी लव दिस टाइप ऑफ मार्केट्स बिकॉज दोनों तरफ का मूवमेंट है, स्नाइपर भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा चीजें भरा पड़ा हुआ है, स्कैल्पिंग्स भरा पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा पॉइंट्स भरा पड़ा हुआ है। तो ये चीज मंडे से एक बार नेक्स्ट वीक थोड़ा वॉलेटाइल जा सकता है, डू चेक दैट आउट। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। पता नहीं लास्ट 2 दिन से वीडियो 20 मिनट का कैसे हो रहा है इतना, मतलब इसका वीडियो का लेंथ थोड़ा घटाना पड़ेगा, इतना डीप नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो हैप्पी नवरात्रि अगेन, और नीचे प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। ऑफर चल रहा है, एंजॉय कीजिए, नवरात्रि ऑफर भी आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ट्रेड स्मार्टली।